दिसंबर महीने की ठंड थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अभी भी रोशनी जल रही थी। रोशनी भी कैसी, ना बिजली का बल्ब ना लालटेन, बस मिट्टी का एक छोटा सा दिया। उस दिए की कांपती लौ के सामने बैठी थी 8 साल की एक दुबली पतली लड़की। नाम था संध्या। उसके सामने स्कूल की पुरानी किताब खुली हुई थी। ठंड इतनी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें किताब पर जमी हुई थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। संध्या ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से किताब बंद कर दी। उसकी आंखों में निराशा उतर आई। कल उसकी परीक्षा थी, लेकिन घर में इतना तेल भी नहीं था कि दिया दोबारा जल सके। उसी समय उसकी माँ अंदर आई। हाथ में 2 सूखी रोटियां थी। उन्होंने एक रोटी संध्या की तरफ बढ़ाई। ले बेटी, खा ले। संध्या मुस्कुराई। माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। सुबह से उसने सिर्फ एक रोटी खाई थी। लेकिन माँ भी क्या करती, घर में आटा खत्म हो चुका था। संध्या के पिता बबलू मजदूरी करते थे। कई दिनों से काम नहीं मिला था। घर की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा बेटी। संध्या ने पूछा, माँ, क्या गरीब लोग भी बड़े आदमी बन सकते हैं? माँ कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, बेटी, गरीबी जेब में होती है, किस्मत में नहीं। उस रात संध्या देर तक जागती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे नहीं पता था कि आने वाले साल उसकी हिम्मत की ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। अगली सुबह स्कूल में परीक्षा थी। संध्या फाटी हुई स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यालय पहुंची। कक्षा में सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की हंसते हुए बोली, अरे संध्या, तुम्हारी यूनिफॉर्म फट गई। कुछ बच्चे हंस पड़े। संध्या चुप रही। उस बेचारी को इन सब बातों का आदत पड़ चुकी थी। गरीब होने का मजाक उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस दिन उसकी आंखें नम हो गई। तभी उसकी क्लास टीचर कल्पना मैडम कक्षा में आई। उन्होंने सब देख लिया था। उन्होंने बच्चों को डांटा, फिर संध्या को अपने पास बुलाया। बेटा, कभी किसी की बात से दुखी मत होना। संध्या चुप रही। कल्पना मैडम ने पूछा, बेटी, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? संध्या ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैडम। मैडम मुस्कुराई। तुम्हारी आंखों में बहुत बड़े सपने हैं, उन्हें कभी मरने मत देना। संध्या ने पहली बार किसी को उस पर इतना विश्वास करते हुए देखा था। उस दिन वह घर लौटी तो उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। समय बीतता गया। संध्या पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती रही, लेकिन घर की हालात दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन उसके पिता खाली हाथ घर लौटे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने पूछा, काम नहीं मिला? बबलू ने सिर झुका लिया। नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात तीनों बिना खाना खाए सो गए। लेकिन 8 साल की संध्या सो नहीं पाई। उसने देखा कि उसके पिता बाहर बैठे चुपचाप रो रहे थे। यह पहली बार था जब उसने अपने पिता को रोते देखा था। उसका दिल टूट गया। उसी रात उसने मन ही मन एक फैसला लिया, मैं बड़ी होकर इतनी कमाऊंगी कि माँ बाबा को कभी रोना ना पड़े। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी खबर आई। जिले के कलेक्टर गांव के दौरे पर आने वाले थे। पूरा गांव तैयारी में लग गया। स्कूल को सजाया गया, सड़कें साफ की गई। संध्या पहली बार
कलेक्टर शब्द सुन रही थी। उसने कल्पना मैडम से पूछी, मैडम, कलेक्टर कौन होता है? मैडम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सब लोग उनकी बात मानते हैं। हाँ, वह क्या करते हैं? लोगों की समस्याएं हल करते हैं, गांव का विकास करवाते हैं। संध्या ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। अगले दिन कलेक्टर साहब स्कूल आए। उनके साथ कई गाड़ियां थी, अफसर थे, पुलिस थी। पूरा गांव उनका स्वागत कर रहा था। संध्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान के आने पर इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कलेक्टर बच्चों से मिलने लगे। अचानक उनकी नज़र संध्या पर पड़ी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। बड़ी होकर क्या बनोगी? संध्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आप जैसी। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। कुछ ने कहा, अरे, मजदूर की बेटी कलेक्टर बनेगी। लेकिन कलेक्टर साहब नहीं हंसे। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, क्यों बनना चाहती हो? संध्या ने मासूमियत से जवाब दिया, ताकि मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। कलेक्टर साहब कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मेहनत करोगी तो एक दिन जरूर बनोगी। यह वाक्य संध्या के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद संध्या बदल गई। अब उसके पास एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना, कलेक्टर बनने का सपना। लेकिन सपने जितने बड़े होते हैं, उन्हें पूरा करने की कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। और किस्मत आप संध्या की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बाद उसके सामने पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाएगी और शायद उसका कलेक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाए। कलेक्टर साहब के जाने के बाद संध्या की दुनिया बदल चुकी थी। अब जब भी वह सुबह उठती, सबसे पहले अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर लिखे शब्द पढ़ती, मुझे कलेक्टर बनना है। फिर पूरे मन से पढ़ाई में जुट जाती। गांव के बच्चे खेलते रहते, लेकिन संध्या को अब खेलों में उतना मन नहीं लगता था। उसके मन में बस एक ही सपना था, अपने गांव की तस्वीर बदलने का सपना। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी परीक्षा लेनी थी, और वह परीक्षा बहुत कठिन थी। एक शाम बबलू मजदूरी से लौट रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क फिसलन भरी थी। तभी अचानक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने संतुलन खो दिया। लोग चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बबलू सड़क किनारे जा गिरे। उनके सिर में गंभीर चोट आई। गांव वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जब यह खबर घर पहुंची तो संध्या और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचे। बबलू बेहोश पड़े थे। डॉक्टर ने कहा, जान को खतरा तो नहीं, लेकिन कुछ महीने तक काम नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही संध्या की मां की आंखों में आंसू आ गए। घर पहले ही मुश्किल से चल रहा था, अब कमाने वाला भी बिस्तर पर था। अगले कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा था वह इलाज में खर्च हो गया। आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए। कई बार ऐसा हुआ कि माँ ने खुद भूखा रहकर संध्या को खाना खिलाया। लेकिन माँ कब तक ऐसा करती। एक दिन गांव का राशन वाला भी उधार देने से मना कर दिया। उस रात घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। संध्या ने पहली बार अपनी माँ को चुपचाप रोते देखा। वह माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ, आप रो क्यों रही हो? माँ ने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं बेटी। लेकिन संध्या समझ गई थी
घर टूट रहा था और धीरे धीरे उसके सपने भी। अगले दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन संध्या के घर के लिए वह भी असंभव थी। जब नाम पुकारे गए तो संध्या चुप खड़ी रही। उसकी फीस जमा नहीं हुई थी। क्लर्क ने कहा, अगर अगले हफ्ते तक फीस नहीं जमा हुई तो नाम काट दिया जाएगा। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई। स्कूल से लौटते समय वह रास्ते भर रोती रही। उसे लग रहा था कि उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। उस शाम उसने एक फैसला लिया, बहुत कठिन फैसला। वह पढ़ाई छोड़ देगी और किसी के घर छोटी मोटी काम कर लेगी ताकि घर चल सके। रात को उसने माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ चौंक गई। क्या? मैं काम करूंगी। पागल हो गई है क्या? लेकिन घर कैसे चलेगा माँ? माँ की आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने संध्या को गले लगा लिया और कहा, देख बेटी, गरीब की सबसे बड़ी पूंजी उसकी पढ़ाई होती है। लेकिन संध्या जानती थी कि भूखे पेट सपने देखना बहुत मुश्किल होता है। अगली सुबह वह स्कूल नहीं गई। गांव के एक बड़े घर में बर्तन धोने का काम करने पहुंच गई। अब उसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन मजबूरी उम्र नहीं देखती। वह चुपचाप काम कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, संध्या। वह मुड़ी। सामने कल्पना मैडम खड़ी थी। संध्या की नजरें झुक गई। उसे शर्म आ रही थी। मैडम ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? संध्या चुप रही। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी बात बता दी। कल्पना मैडम सुनती रही। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। मैडम उसे सीधे स्कूल ले गई। फिर प्रिंसिपल के कमरे में पहुंची। उन्होंने सारी स्थिति बताई। कुछ देर चर्चा हुई। फिर प्रिंसिपल मुस्कुराए। उन्होंने एक फॉर्म निकाला। संध्या, आज से तुम्हारी पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है। संध्या को यकीन नहीं हुआ। सच? हाँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार खुशी के आंसू थे। उस दिन उसे समझ आया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। किस्मत अभी एक और चोट देने वाली थी, और यह चोट पहले से भी ज्यादा दर्दनाक थी। सर्दियों की एक रात थी। बबलू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गांव में डॉक्टर नहीं था। अस्पताल बहुत दूर था। माँ और संध्या मदद के लिए भागी, लेकिन रात गहरी थी। कोई वाहन नहीं मिला। घंटों इंतजार करना पड़ा। जब तक वे अस्पताल पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें अफसोस है। बस इतना सुनना था। संध्या की दुनिया थम गई। उनके कानों में आवाज गूंजती रह गई, हमें अफसोस है। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अगले दिन पूरे गांव में शोक था। बबलू अब इस दुनिया में नहीं थे। संध्या को लग रहा था जिससे उसके जीवन का आधार ही खत्म हो गया हो। जिस पिता ने उसे सपने देखने की हिम्मत दी थी, वह अब उसके साथ नहीं थे। उस रात वह बैठी रो रही थी। तभी उसकी नजर पिता के पुराने बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे और एक कागज। वह कागज बबलू ने कुछ दिन पहले लिखा था। संध्या कांपते हाथों से उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी संध्या, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ ना रहूं तो एक बात हमेशा याद रखना, गरीबी से मत डरना, लोगों की बातों से मत डरना, बस अपने सपने को कभी मत छोड़ना। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। पत्र पढ़ते पढ़ते संध्या फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया।
उसने आंसू पोंछे और मजबूती से अपनी मुट्ठी बांधी। बाबा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी और एक दिन इस गांव को बदल कर दिखाऊंगी। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ पढ़ाई की चुनौती नहीं थी। अब उसे गरीबी, अकेलेपन और समाज की उन बातों से लड़ना था जो रोज उसके सपनों को तोड़ने की कोशिश करने वाली थी। लेकिन संध्या ने फैसला कर लिया था, वह झुकेगी नहीं। पिता के जाने के बाद संध्या की जिंदगी पहली जैसी नहीं रही। झोपड़ी वही थी, टूटी हुई चारपाई वही थी, मिट्टी का चूल्हा भी वही था, लेकिन अब घर में एक खालीपन था जो हर समय महसूस होता था। सुबह उठते ही संध्या की नज़र दरवाजे पर चली जाती। उसे लगता जैसे अभी उसके बाबा मुस्कुराते हुए अंदर आएंगे और कहेंगे, मेरी कलेक्टर बिटिया कैसी है। लेकिन फिर उसे याद आ जाता कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। बबलू की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संध्या की माँ कमला के कंधों पर आ गई। वह सुबह 4 बजे उठती, किसी के खेत में काम करती, किसी के घर झाड़ू पोंछा करती, शाम तक थक कर चूर हो जाती। लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। संध्या यह सब देखती, उसका दिल दुखता था। कई बार वह सोचती, काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं, काश मैं अभी से माँ की सारी परेशानी दूर कर पाती। समय बीतता गया। अब संध्या 12 साल की हो चुकी थी। वह पढ़ाई में पूरे स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उसकी तरक्की पसंद नहीं थी, खासकर वे लोग जो मानते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। एक दिन कमला खेत से लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ औरतों ने ताना मारा, अरे कमला, बेटी को इतना पढ़ाकर क्या करेगी? आखिर शादी ही तो करनी है। इतना खर्च करने से अच्छा दहेज के लिए पैसा जोड़। कमला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें भर आई। शाम को संध्या ने माँ को उदास देखा। बहुत पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। कुछ देर संध्या चुप रही, फिर बोली, माँ, एक दिन यही लोग मेरी मिसाल देंगे। कमला मुस्कुराई, मुझे पता है बेटी, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। एक नई परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। गांव का एक प्रभावशाली आदमी था, अर्जुन सिंह। उसके पास बहुत जमीन थी, पैसा था और गांव में उसकी खूब चलती थी। एक दिन वह कमला के घर आया। उसके साथ उसका बेटा भी था। अर्जुन सिंह ने सीधे कहा, कमला, मैं अपनी बहू बनाने के लिए संध्या का रिश्ता लेकर आया हूँ। संध्या उस समय अंदर बैठी पड़ रही थी। उसके हाथ रुक गए, वो ध्यान से सुनने लगी। कमला ने घबरा कर कहा, लेकिन अभी तो वह बच्ची है। अर्जुन सिंह हंसा, 2-3 साल बाद शादी कर देंगे, अभी बात बाकी कर लेते हैं। कमला ने साफ मना कर दिया। अर्जुन सिंह का चेहरा बदल गया। बहुत सोच समझ कर फैसला करना, यह कहकर वो चला गया। उस दिन के बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहते, कमला पगला गई है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया, गरीब की बेटी को इससे अच्छा क्या मिलेगा। लेकिन कमला अडिग रही और संध्या पहले से ज्यादा दृढ़ हो गई। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने हार मान ली तो उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। पूरा जिला बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। संध्या भी दिन रात पढ़ रही थी, लेकिन तभी एक और संकट आ गया। एक शाम कमला खेत में काम करते हुए बेहोश हो गई। गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की। रिपोर्ट देखकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा,
इनके शरीर में खून बहुत कम है और लगातार मेहनत करने से हालात और भी खराब हो रही है। कमला को आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन आराम कैसे करती? अगर वो ये काम छोड़ देती तो घर कैसे चलता? अब संध्या के सामने बहुत कठिन स्थिति थी। एक तरफ बोर्ड परीक्षा, दूसरी तरफ माँ की बीमारी, तीसरी तरफ घर का खर्चा। कई रातें ऐसी बीती जब वह पढ़ते पढ़ते रो पड़ती। उसे लगता था कि शायद जिंदगी उससे बहुत ज्यादा मांग रही है। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे सब कुछ बदल दिया। एक दिन स्कूल में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था शिक्षा का महत्व। कल्पना मैडम ने तुरंत संध्या का नाम भेज दिया। संध्या घबरा गई। मैडम, मैं इतने बड़े मंच पर कैसे बोलूंगी? मैडम मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारे पास किताबों से ज्यादा जिंदगी का अनुभव है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जिले भर से सैकड़ों छात्र आए थे। शहर के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, महंगे कपड़े, बेहतरीन तैयारी। संध्या अपनी साधारण यूनिफॉर्म में सबसे अलग दिख रही थी। कुछ बच्चे उसे देखकर हंस भी रहे थे, लेकिन इस बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। वह मंच पर पहुंची, माइक के सामने खड़ी हुई। कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम संध्या है। मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उसके घर में कभी कभी खाना नहीं होता था, कैसे उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, कैसे गरीबी के बावजूद उसने अपने सपना नहीं छोड़ा, कैसे एक लड़की की पढ़ाई को लोग बेकार समझते थे। उसकी आवाज में दर्द भी था, हिम्मत भी थी, सच्चाई भी थी। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो कुछ सेकंड तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कई शिक्षकों की आंखें नम थी। उसी कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने संध्या को मंच पर बुलाया और पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? संध्या ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मुझे कलेक्टर बनना है। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। कलेक्टर साहब कुछ देर मुस्कुराते रहे, फिर उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन उठाएगा। संध्या को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसकी आंखें फैल गई। कल्पना मैडम रो पड़ी। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार संध्या को लगा कि शायद उसका सपना सचमुच पूरा हो सकता है। लेकिन किस्मत अभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा बाकी रखे बैठी थी, क्योंकि 10वीं बोर्ड का परीक्षा आने वाला था और उसी समय एक ऐसा हादसा होने वाला था जो उसे जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर देगा। संध्या के भाषण के बाद पूरा जिला उसे जान चुका था। जिस लड़की को कभी लोग मजदूर की बेटी कहकर नजरअंदाज करते थे, अब वही लड़की उम्मीद की मिसाल बन गई थी। लेकिन असली जिंदगी तालियों से नहीं बदलती और संध्या की जिंदगी में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने वाला था। गांव में हलचल थी। संध्या ने दिन रात एक कर दिया था, लेकिन मन में डर भी था। डर इस बात का, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो सपनों की यह पहली सीढ़ी वहीं टूट जाएगी। रिजल्ट वाले दिन सुबह से ही संध्या बेचैन थी। उसकी माँ कमला बिस्तर पर थी। कमजोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी बेटी का दिन है। संध्या चुप रही। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी। जैसे ही रिजल्ट आया उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे नंबर देखे। कुछ सेकंड तक वह कुछ समझ
ही नहीं पाई। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरे जिले में टॉप 5 में थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कल्पना मैडम दौड़ती हुई आई और संध्या को गले लगा ली। मैंने कहा था ना, तुम कर सकती हो। संध्या कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस रो रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उसी शाम कमला की हालत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द। गांव में डॉक्टर नहीं था। तुरंत उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद जो कहा, वह संध्या के पैरों तले जमीन खींच लेने जैसा था। उनका लीवर बहुत कमजोर हो चुका था। इलाज लंबा और महंगा होगा। इलाज का खर्च सुनकर संध्या की दुनिया फिर से टूटने लगी। घर में पैसे नहीं थे। जिला प्रशासन से मिली मदद अभी शुरू भी नहीं हुई थी और मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस रात संध्या अस्पताल के बाहर बैठी थी। मां अंदर थी। उसने आसमान की तरफ देखा। आंसू गालों पर बह रहे थे। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरी सपना ना टूटे। अगले ही पल उसके दिमाग में पिता की आवाज गूंज गई, हार मत मानना बेटा। अगले दिन सुबह संध्या ने एक फैसला लिया। वह पढ़ाई के लिए शहर जाएगी। जिला प्रशासन ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने गांव छोड़ना पड़ रहा था। माँ उसे गले लगाकर रो पड़ी। मुझे छोड़कर कैसे जाएगी? संध्या की आवाज टूट गई। माँ, मैं वापस आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। गांव से विदाई आसान नहीं थी। कल्पना मैडम ने उसे स्टेशन तक छोड़ा। उन्होंने आखिरी बार कहा, देख संध्या, तुम अब सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम उम्मीद हो। इतने में ट्रेन चल पड़ी। संध्या खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। माँ की तस्वीर आंखों में थी और दिल में एक ही बात, अब रुकना नहीं है। शहर पहुंचकर संध्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बड़ी इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और अनजान लोग। उसके लिए सब कुछ नया था और डरावना भी। जिस हॉस्टल में उसे रखा गया, वहां बाकी लड़कियां बहुत अमीर परिवार से थी। महंगे कपड़े, लैपटॉप, फोन और आत्मविश्वास। संध्या उनके बीच बिल्कुल अलग थी। पहले दिन ही एक लड़की ने ताना मारा, तुम सच में गांव से हो? संध्या चुप रही। उसे पता था अब उसे अपनी पहचान शब्दों से नहीं, मेहनत से बनानी होगी। रात को हॉस्टल में जब बाकी लड़कियां हंस रही होती, संध्या किताबों में खोई रहती। कई बार वह माँ को बहुत याद करती, लेकिन फोन पर बात करने का समय और पैसे दोनों सीमित थे। कई रातें ऐसी थी जब वह चुपचाप रोती थी, लेकिन सुबह उठकर फिर पढ़ाई शुरू कर देती। उसका एक ही लक्ष्य था, कलेक्टर बनना। कुछ महीनों बाद एक बड़ी परीक्षा हुई, स्कॉलरशिप टेस्ट। पूरा शहर शामिल था। संध्या ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन परीक्षा के बाद उसे लगा कि शायद वह अच्छा नहीं कर पाई। रिजल्ट आया। वह पास तो हो गई, लेकिन टॉप में नहीं थी। संध्या टूट गई। उसे लगा शायद मैं सच में इस दुनिया के लिए नहीं बनी। उसी रात उसने माँ को फोन किया। कमला की आवाज बहुत कमजोर थी। बेटी, तू हार मत मानना। यह सुनते ही संध्या रो पड़ी और उसी पल उसने एक नया फैसला लिया, मैं और मेहनत करूंगी, अब पहले से भी ज्यादा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि एक बड़ा कोचिंग सेंटर प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त यूपीएससी की तैयारी करवाता है। यह सुनकर संध्या के अंदर एक नई उम्मीद जागी। उसने आवेदन किया और चयन भी हो गया। लेकिन जैसे ही उसने यूपीएससी की दुनिया में कदम रखा, उसे समझ आ गया कि अब संघर्ष और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं, यह धैर्य, हिम्मत और टूटकर फिर से खड़े होने की परीक्षा थी। और इसी के साथ
संध्या की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से आगे या तो वह इतिहास बनाती या फिर टूटकर बिखर जाती। संध्या आप उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे का रास्ता आसान नहीं था, बल्कि और भी कठिन हो चुका था। यह अब स्कूल की परीक्षा नहीं थी, यह यूपीएससी थी, भारत की सबसे कठिन परीक्षा। कोचिंग सेंटर में पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यह दुनिया अलग है। यहाँ हर कोई तेज था, हर कोई मेहनती था और हर कोई सपने लेकर आया था। लेकिन संध्या के पास एक खास बात थी, उसकी मजबूरी उसे मजबूत बना चुकी थी। पहले महीने ही उसे महसूस हुआ कि वह दूसरों से पीछे है। कई टॉपिक समझ नहीं आते थे, कई बार वह घंटों पढ़ती रहती, फिर भी दिमाग भारी हो जाता, रातें लंबी हो जाती, नींद कम हो जाती और अकेलापन बढ़ता जाता। पहली मॉक टेस्ट परीक्षा में उसका स्कोर बहुत कम आया। कई छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, गांव से आई है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। संध्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह बहुत रोई। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सच में हार जाएगी। उसने माँ को फोन किया। कमला की आवाज बहुत कमजोर थी, बेटी बस कोशिश मत छोड़ना। संध्या ने आंसू पोंछे, नहीं माँ, अब नहीं रुकूंगी। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, 12 से 14 घंटे पढ़ाई, नोट्स बनाना, पुराने पेपर हल करना और खुद से लड़ना। कई बार वह टूट जाती थी, कई बार लगता था कि सब बेकार है, लेकिन फिर उसे पिता का लिखा पत्र याद आता, हार मत मानना। माँ की हालत और बड़ा दर्द। इसी बीच एक दिन फोन आया। गांव से किसी ने बताया कमला की हालत बहुत खराब है। संध्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वह तुरंत गांव जाने लगी, लेकिन फिर कोचिंग वालों ने कहा अगर तुम अब गई तो तैयारी छूट जाएगी। उस रात वह बहुत देर तक रोती रही और आज उसने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। वह अपनी माँ को देखने नहीं गई, पढ़ाई चुनी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। सालों की मेहनत का दिन आ गया। यूपीएससी मुख्य परीक्षा। हॉल में सन्नाटा था। संध्या के हाथ ठंडे थे, लेकिन मन स्थिर था। प्रश्न पत्र खुला और उसने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक शब्द उसकी जिंदगी की कहानी बनते गए। पूरा देश इंतजार कर रहा था। संध्या को डर नहीं था, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर जैसे ही परिणाम आया, कुछ सेकंड तक वह हिल नहीं सकी। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह यूपीएससी पास कर चुकी थी और सिर्फ पास नहीं, उसने आईएएस रैंक हासिल की थी। संध्या जमीन पर बैठ गई, रो रही थी, हंस रही थी, सब एक साथ। कुछ महीनों बाद एक काफिला गांव की ओर बढ़ा। कई गाड़ियां, अफसर, मीडिया और बीच में एक महिला अधिकारी, आईएएस संध्या। गांव वाले हैरान थे। जिस लड़की को कभी लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही कलेक्टर बनकर लौटी थी। स्कूल में उसी मंच पर उसे सम्मानित किया गया जहां कभी वह बच्ची खड़ी थी। संध्या माइक पर आई। पूरा गांव शांत था। उसने कहा, मैं वही संध्या हूं जिसे आप लोगों ने कभी कमजोर समझा था, लेकिन मेरी ताकत मेरी गरीबी थी, मेरी हिम्मत मेरी माँ थी और मेरा सपना मेरे पिता थे। पूरा मैदान शांत था। कई लोग रो रहे थे। संध्या ने सबसे पहले गांव के लिए काम शुरू किया। नया अस्पताल, लड़कियों के लिए स्कूल, पानी की व्यवस्था, गरीबों के लिए नई योजनाएं। गांव धीरे धीरे बदलने लगा।
एक दिन वह अपनी माँ के साथ गांव की नई सड़क पर चल रही थी। माँ ने पूछा, बेटी, तूने यह सब कैसे कर लिया? संध्या मुस्कुराई। माँ, बस एक बात याद रखी, हिम्मत है तो हर मुश्किल आसान है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात कभी आसान नहीं होते, लेकिन हिम्मत रखने वाला इंसान हर असंभव को संभव बना देता है। धन्यवाद। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ कहानी अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।